Hello, dear students. Welcome to Physics Bouquet. Currently, we are dealing with electric current. Today, we will discuss some conceptual questions and some numerical problems related to drift velocity. प्रीवियस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इंस्टैंटेनियस करंट और स्टेडी करंट क्या कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे। तो शुरू करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ये एक एवरेज वेलोसिटी है। कोई कंडक्टर के अक्रॉस में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट with a small velocity towards the positive terminal of the source, and that average velocity which is against the electric field, opposite to the electric field, is known as drift velocity. So the average velocity with which the free electrons drift towards the positive terminal opposite to the applied electric field is called ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर है, ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अबाउट 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दो फार्मूला जनरली यूज होता है। Vd इज इक्वल टू E/m इंटू टाउ, ये एक फार्मूला है। और दूसरा है Vd इज इक्वल टू EV/ml इंटू टाउ। ये दोनों फार्मूला यूज होता है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है हमारा रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम मतलब दो कलिजन के बीच में, दो कंजिक्यूटिव कलिजन के बीच में जो टाइम होता है वो है रिलैक्सेशन टाइम। इलेक्ट्रॉन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन के साथ या कोई आयन के साथ या कोई एटम के साथ कोलाइड होता है ड्रिफ्टिंग करने के समय में, वो एक कलिजन और दूसरा कलिजन के बीच में जो टाइम लगता है वो है रिलैक्सेशन टाइम। और यहाँ ये है पोटेंशियल डिफरेंस, और ये है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो ये दो फार्मूला है। और ये जो रिलैक्सेशन टाइम, ये रिलैक्सेशन टाइम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴ सेकेंड। इमेजिन हाउ स्मॉल इट इज, मीन्स how slowly electrons are moving as compared to the thermal velocity. It is so much less, whatever it may be. So these two formula। और दूसरा एक रिलेशन है जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, NAEVD, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये इलेक्ट्रिक करंट, ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, और ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये तीनों फार्मूला हमको याद रखना है। E/m टाउ और Vd इज इक्वल टू EV/ml इंटू टाउ। बस, तो अभी शुरू करते हैं। मैंने
पहला क्वेश्चन लिया है, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। व्हाट हैपन्स टू द ड्रिफ्ट स्पीड व्हेन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस। फिर से बोल रहा हूँ, व्हाट हैपन्स टू द ड्रिफ्ट स्पीड व्हेन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस। तो डिस्कस करते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है कंडक्टर का, तो इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाता है, तो उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाता है, स्पीड ज़्यादा हो जाता है, तो कलिजन जल्दी जल्दी होगा। कलिजन, एक कलिजन और दूसरा कलिजन के बीच में जो टाइम लगेगा वो कम हो जाएगा, मतलब हमारा रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। ये जो रिलैक्सेशन टाइम ये डिक्रीज हो जाएगा। तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया तो VD क्या होगा, VD भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। सो व्हेनेवर temperature of the conductor increases, drift velocity decreases. So this is the concept. तो दूसरा क्वेश्चन है, the drift speed of an electron in a uniform conductor is directly proportional to its area of cross section. क्वेश्चन में दिया है drift speed of an electron in a uniform conductor is directly proportional to एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्वेश्चन में दिया है और अंडरलाइन किया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को। और हमारे लिए क्वेश्चन है, मेक करेक्शन इफ नेसेसरी बाय चेंजिंग द अंडरलाइंड वर्ड्स। अंडरलाइंड वर्ड में क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ड्रिफ्ट स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमारा फॉर्मूला है I is equal to NAE VD। तो VD is equal to I by NA सर। तो ये क्या इंप्लाइज करता है, तो करंट कंस्टेंट NE कंस्टेंट होगा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। तो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखना पड़ेगा। अभी एक प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ 2 मिलीमीटर इन डायमीटर। एक वायर है, इसका डायमीटर 2 मिलीमीटर है, डायमीटर 2 मिलीमीटर है, और इट ट्रांसफर से चार्ज ऑफ 60 कूलम इन 5 मिनट। कितना चार्ज ट्रांसफर करता है, मतलब Q चार्ज ट्रांसफर करता है 60 कूलम का, 60 कूलम का चार्ज ट्रांसफर करता है। 60 कूलम चार्ज इस तरफ से इस तरफ जाने के लिए कितना टाइम लगता है, 5 मिनट लगता है। और इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर इज, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको नंबर डेंसिटी भी बोलते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, दैट इज नंबर डेंसिटी। सो नंबर डेंसिटी दिया हुआ है 5.8 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में इतना इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज नंबर डेंसिटी। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, VD। देखो हमको VD के लिए क्या चाहिए, I by NAE, I by NAE, ये है फार्मूला। तो हमको I चाहिए, नंबर डेंसिटी चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए, E हमको मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो I के जगह, I का वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है कितना टाइम में वो दिया हुआ है,
तो आई के जगह हम डाल देंगे Q/T। आई हो गया, नंबर डेंसिटी डायरेक्टली दिया हुआ है। और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको नहीं दिया है, ये दिया नहीं, डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर से हम ये वायर का डायमीटर दिया हुआ है, ये वायर का डायमीटर 2 मिलीमीटर है, तो इसको 2 × 10⁻³ मीटर लिख लेते हैं, मीटर में हो गया। तो एरिया कितना होगा, डायमीटर इतना है तो एरिया हमारा πd²/4। और ऐसे भी कर सकते हैं, डायमीटर को रेडियस कर लेंगे, रेडियस इसका आधा होगा, मतलब /2, तो क्या हो जाए 1 × 10⁻³ और πd², तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा πr², और वी कैन राइट πd²/4, और E का वैल्यू है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो हमारा VD = हो जाएगा Q के जगह 60 कूलम बाय 5 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड, सो 5 मिनट 5 × 60 सेकेंड। फिर N के जगह 5.8 × 10⁻28, और पाई के जगह 3.14 डिवाइडेड बाय 4, दिस 4 × d², मतलब 2 × 10⁻³ का स्क्वायर, सो 4 × 10⁻6, फिर ये 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 60 कैंसिल हो गया, 1/5 मतलब ये 0.2 हो जाएगा, फिर ये 4 कैंसिल आउट, तो नीचे हमारे पास रहा 5.8 × 3.14 × 1.6, और ये जो 10 का जो पावर्स है 10⁻28, 10⁻19 मतलब 10⁹ हो गया, इंटू 10⁻6, 10⁻3 हो गया, ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻³ हो गया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा ये, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ये आएगा 6.86 × 10⁻, हमारा -6 मीटर/सेकेंड, ये इतना आएगा। तो ओनली कंसेप्ट हियर, डायमीटर दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है πr² और πd²/4, जो भी करो, पाई के जगह 3.14 और करंट के जगह Q/T हो गया। तो ये हुआ पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अभी दूसरे को जाते हैं। दूसरा है एक कॉपर वायर है, क्वेश्चन नंबर 2 है कॉपर वायर का नंबर डेंसिटी दिया हुआ है, नंबर डेंसिटी ऑफ ए कॉपर वायर, ये 8.5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 8.5 × 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आई एम से, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 2 × 10⁻6 मीटर², और जो वायर कॉपर का वायर है उसका लेंथ दिया हुआ है 2.2 मीटर, और करंट फ्लो जो हो रहा है उसका वैल्यू दिया हुआ है 6 एम्पियर। तो क्वेश्चन क्या है, तो ये जो कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर के इस तरफ से इस तरफ जाने के लिए एक फ्री इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा, ये है क्वेश्चन। यहां से यहां तक आने के लिए टाइम कितना लगेगा। तो देखो इसका लेंथ दिया हुआ है, तो
हमारे पास I है, N है, A है और E हमको मालूम है, तो इसको यूज करके हम VD निकाल सकते हैं। VD I बाय NAE, I बाय NAE। अगेन VD इज इक्वल टू ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो VD इज इक्वल टू क्या है, L बाय टी, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड मिल गई। तो ये जो VD के जगह हम L बाय टी लिख लेंगे, तो L बाय टी इज इक्वल टू I बाय NAE। हमको क्या फाइंड आउट करना है, T फाइंड आउट करना है। दिस इंप्लाइज T इज इक्वल टू I बाय NaEL। अभी हमको सब क्वांटिटी मालूम है, I मालूम है, N मालूम है, A मालूम है, E मालूम है, L मालूम है। फार्मूला में पुट कर लो तो ये आ जाएगा और तो हमारा फाइनल फार्मूला बना T इज इक्वल टू क्या मिला था, VD इज इक्वल टू I बाय NAE और VD के जगह L बाय टी, L बाय टी इज इक्वल टू I बाय NAE और T इज इक्वल टू हमारा NaEL बाय I, इतना सभी। तो n का वैल्यू दिया हुआ है 8.5 इंटू 10⁻28, गलती से मीटर डाला तो इसलिए फिर से। और E के जगह A कितना है 2 इंटू 10⁻6, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, L का वैल्यू 2.2, फिर डिवाइडेड बाय I का वैल्यू 6। तो 2 3 6, हमारा 8.5 इंटू 1.6 ये आ जाएगा 16 5 88, 128, 16 8 128, 8 136। सो 13.60 इंटू 2.2, 13.60 इंटू 2.2 डिवाइडेड बाय दिस 3, 10⁻28, 10⁻19, so 10⁻9 into 10⁻6, so 10⁻3। इसको निकालेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 3 4 12, 16, so 3 5 15, 3 3 9, so 4.533 into 2.2, so ये ऑलमोस्ट 2.2 इंटू 4.533 लगभग 10 आ जाएगा, 10 इंटू 10⁻3, so 10⁻4 सेकेंड। दिस विल बी द आंसर। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिए हैं। एक कॉपर वायर, इसका रेडियस दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, रेडियस 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। इट कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर हैज 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर एटम। जो कॉपर वायर दिया हुआ है उसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। रिमेंबर, एक कॉपर एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एटॉमिक मास ऑफ कॉपर दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास
ये दिया हुआ है 64 AMU एटॉमिक मास यूनिट, और डेंसिटी ऑफ कपर है 8900 kg पर मीटर क्यूब। और एक चीज भी दिया हुआ है 1 AMU इज इक्वल टू, हमको दिया है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये हमको क्या निकालना है, VD निकालना है। तो ये जो R दिया हुआ है, यहां से तो हमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है πr² मिल गया। πr² मतलब 3.14 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, सो 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ए मिल गया। आई दिया हुआ है, हमारा फार्मूला क्या है, VD इज इक्वल टू I/NAE। आई है और फिर ए है, ई हमको मालूम है। तो ये जो N, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हमको निकालना है। तो इसके लिए हमको डाटा क्या दिया हुआ है, ये जो एटॉमिक मास और डेंसिटी दिया हुआ है। तो एटॉमिक मास है 64 AMU और 1 AMU इज दिस मच kg। तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 1 AMU इज दिस मच kg, तो 64 AMU कितना होगा, m इज इक्वल टू 64 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27, इतना kg हो जाएगा। तो अभी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी है हमारा मास बाय वॉल्यूम। तो हमारा एक एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो, ये डेंसिटी है। डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम, मास मतलब masses of all the atoms, so masses of all the atoms divided by वॉल्यूम। और एक का मास दिया हुआ है, तो नंबर कैसे मिलेगा, हमको डेंसिटी से मास डिवाइड कर देने से n मिल जाएगा। तो डेंसिटी हुआ 8900 और ये रहा 64 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27। तो अभी सभी टर्म्स, सभी फैक्टर्स जो रिक्वायर्ड हैं वो मिल गए। n मिल गया, a है, e है, i है। तो इसको डाल देते हैं। सो VD इज इक्वल टू i के जगह 10 है, बाय n के जगह इसको कैलकुलेट करने से n 8900 बाय दिस मच, सो ये ऊपर चला जाएगा 64 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 n हो गया। a का वैल्यू है 3.14 इंटू 10⁻⁻6, फिर और क्या चाहिए, e 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये सबको कैलकुलेट करने से हमको लगभग ये ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये सबको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 2.37 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये है कुछ प्रॉब्लम्स और सम कंसेप्ट्स रिगार्डिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और दूसरा टॉपिक के साथ, दूसरा कंसेप्ट के साथ, दूसरा प्रॉब्लम्स के साथ। ओके, बाय।